भाई एमबीए नहीं किया, एचआर में कैसे जाऊँ? ये सवाल आज भी बहुत कॉमन है। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन एमबीए की फीस 8 से 20 लाख तक जा सकती है। ज़्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं कि एचआर बनने के लिए एमबीए एकदम कंपलसरी होता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हर किसी के लिए एमबीए करके एंटर करना प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं होता है, और ऑनेस्टली एमबीए कर लेने से भी आजकल जॉब गारंटी नहीं मिलती है। ये देखो, दुनिया के सबसे टॉप बिजनेस स्कूल्स के एमबीएस भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब ढूंढने में। सो एमबीए के बिना पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आज हम बिल्कुल क्लियर रोड मैप समझेंगे। एमबीए के बिना एचआर कैसे बन सकते हो, 2026 में डिमांड क्या है, सैलरी रियलिटी क्या है, एआई का इम्पैक्ट क्या है, और आपको एग्जैक्टली क्या सीखना चाहिए ताकि 6 से 12 महीने में जॉब रेडी बन सको। बिल्कुल कोई इम्प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं होंगे, एकदम ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एचआर एक्चुअली करता क्या है? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। एचआर का काम सिर्फ हायरिंग या ऑफिस डेकोरेशन करना नहीं होता है भाई। ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एचआर। पूरी की पूरी एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेज करता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है, फिर ऑफर लेटर साइन करता है और ज्वाइन करता है, उसके बाद काम करता है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, लीव्स लेता है, और जब भी फाइनली कंपनी छोड़ता है, इन सब के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एचआर हैंडल करता है। इसमें रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, पेरोल कोऑर्डिनेशन, लीव मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस डिस्कशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एग्जिट प्रोसेस सब आता है। ये सब एचआर के अंडर रहता है। लिंक्डइन के 2024 ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि कंपनीज का फोकस अब सिर्फ हायरिंग पर नहीं है, उससे शिफ्ट होकर रिटेंशन और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस पर आ गया है। रिटेंशन का मतलब एम्प्लॉयज को कंपनी में टिकाए रखना, क्योंकि हर एम्प्लॉय को हायर करने में कंपनी को काफी कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेस लगता है। ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ेंगे तो उनके क्लाइंट्स और बिजनेस पर तो असर पड़ेगा ही, बट उतना ही स्ट्रगल करेंगे नए टैलेंट्स लाते रहने के लिए। और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का मतलब उनका ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट और सेटिस्फैक्शन लेवल। इससे एम्प्लॉय ज्यादा वक्त काम भी करना चाहेगा, अच्छा काम भी करेगा, और उनकी प्लस कंपनी की ग्रोथ होगी। सो इस सब में एचआर का रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है। अगर आपको लगता है एचआर एक रिप्लेसेबल जॉब है, तो डेटा कुछ और कहता है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एचआर मैनेजर्स के रोल्स में 6% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2022 से 2032 के बीच। इसका सिंपल मतलब कि रोल स्टेबल है, डिमांड खत्म नहीं हो रही है। इंडिया में भी हायरिंग का इकोसिस्टम काफी एक्टिव है। नौकरी, जॉब्सपिक इंडेक्स रेगुलरली हायरिंग ट्रेंड्स ट्रैक करता है, और एचआर एंड एडमिन कैटेगरी में लगातार प्रोग्रेस देखी जाती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में रिमोट वर्क, हाइब्रिड वर्क और गिग हायरिंग या फ्रीलांस टाइप के मॉडल्स ने एचआर का काम और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब सिर्फ अटेंडेंस मैनेज करना एचआर का काम नहीं है, रिमोट और चेंजिंग वर्क कल्चर को ठीक से मैनेज करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या एआई एचआर को रिप्लेस करेगा? ये 2026 का सबसे बड़ा डर है। देखो, एचआर के कुछ काम है जो एआई अब अच्छे से करने लगा है, जैसे एप्लीकेशंस के रिज्यूमेस को फिल्टर करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, जॉब और हायरिंग रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स करना। लेकिन एआई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कैंडिडेट्स उस टीम कल्चर में फिट होगा या नहीं। एक एचआर एम्प्लॉय के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। एचआर राउंड्स में आप देखना, वो काफी डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसके पीछे स्ट्रेटेजी रहती है। वो जानना चाहते हैं ये एम्प्लॉय इस कंपनी, इस जॉब और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या नहीं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने कई आर्टिकल्स में बताया कि एआई हायरिंग प्रोसेस को काफी फास्ट और एफिशिएंट बनाता है, लेकिन फाइनल हायरिंग जजमेंट अभी भी ह्यूमन एचआर ही करते हैं। बट हाँ, अब फ्यूचर में एचआर का मतलब है ह्यूमन जजमेंट प्लस एआई टूल्स। अगर आप एचआर टास्क से रिलेटेड टूल्स यूज करना सीख जाते हो, आप रिप्लेस नहीं होते हो, आप और अपग्रेड हो जाते हो, क्योंकि कंपनी को एक ऐसा बंदा मिलेगा जो एआई और खुद के स्किल्स दोनों को यूज करके और बेटर एचआर एक्टिविटीज कर पाएगा। पर क्या एमबीए जरूरी है? तो देखो, एंट्री के लिए ये कोई बैरियर नहीं है। इंडिया में एंट्री लेवल एचआर रोल्स के लिए मेजॉरिटी कंपनीज ग्रेजुएशन डिमांड करती है। एमबीए हेल्पफुल हो सकता है जब आप सीनियर स्ट्रेटेजिक रोल्स टारगेट करो, या आपको कुछ साल बाद बड़ा करियर एंड पे जंप चाहिए होगा। लेकिन फ्रेशर लेवल पर स्किल और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एचआर फील्ड में एंट्री कर सकते हो। जो मैटर करता है वो है क्लियर कम्युनिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग, एक्सेल और एचआर टूल्स का बेसिक नॉलेज, लेबर लॉ के कॉन्सेप्ट। स्किल्स इसमें ऑप्शनल नहीं है, एमबीए ऑप्शनल है। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होगा, चलो प्रैक्टिकल प्लान डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, एचआर फंडामेंटल्स क्लियर करो। सबसे पहले रिक्रूटमेंट साइकिल समझो। जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस क्या है, पेरोल प्रोसेस क्या होता है। पेरोल सिंपल वर्ड्स में समझो, एम्प्लॉय की मंथली सैलरी कैलकुलेट करना आफ्टर डिडक्शंस लाइक पीएफ, टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सब का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। आप कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से बिगिनर एचआर कोर्सेज ले सकते हो। एसएचआरएम या किसी बड़े एचआर इंडस्ट्री
प्लेटफॉर्म का ब्लॉग फॉलो करो, इंडस्ट्री के इनसाइट्स मिलते रहेंगे। स्टेप नंबर 2, एक्सेल और इंपॉर्टेंट टूल सीखो। एक्सेल एचआर का डेली वेपन है। अटेंडेंस शीट, सैलरी ब्रेकअप, हायरिंग ट्रैकर सब एक्सेल में होता है। पीवट टेबल, लुकअप, बेसिक फॉर्मूलाज ये सब आपको आना चाहिए। फिर एटीएस को समझो, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर होता है जो रिज्यूमेस फिल्टर और मैनेज करता है। ये सिस्टम रिज्यूमेस को स्कैन करता है ऐसे कीवर्ड्स और स्किल के लिए जो उस जॉब के लिए चाहिए और उनको मैनेज करता है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट रिलेटेड टूल्स का नॉलेज और बेसिक सीखो, जैसे जोहो रिक्रूट, फ्रेशवर्क्स, फ्रेश टीम, केका या ग्रेट एचआर जैसे पेरोल टूल्स का नॉलेज भी काम आएगा। केका, ग्रेट एचआर ये पे टूल्स होते हैं वैसे, बट आपको फ्री ट्रायल या डेमो वीडियोस देखकर इंटरफेस समझना है ताकि आप बेसिक वर्किंग समझ पाओ, इंटरव्यूज में वो नॉलेज दिखा पाओ। स्टेप नंबर 3, इंटर्नशिप लो, भले ही स्टाइपेंड कम हो। देखो हमको एमबीए नहीं करना और एंटर करना है, तो बेस्ट बात यही है आपने स्किल्स और टूल्स सीख लिए बट वर्किंग नॉलेज भी चाहिए। लिंक्डइन, नौकरी और इंडीड पर एचआर इंटर्न सर्च करो। भले ही आपको फुल एचआर लेवल का काम नहीं मिलेगा बट रिज्यूमे और लर्निंग दोनों एंगल से फायदा है। इंटर्नशिप में आपको रियल एक्सपोजर मिलता है, कैंडिडेट कॉल्स करना, इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करना, जेडी ड्राफ्ट करना। इससे आप कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग, राइटिंग जैसे टास्क में बेटर होंगे। स्टेप नंबर 4, लेबर लॉ बेसिक्स। हमें लगता नहीं पर कई लीगल एस्पेक्ट्स और जरूरी पॉलिसीज एंड रूल्स होते हैं एचआर में भी। इंडिया में एचआर को पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी और एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सेट्रा का ओवरव्यू पता होना चाहिए। ये सब चीजें आजकल कॉर्पोरेट से लेकर स्टार्टअप्स में भी यूज होती है। ये सब फाउंडेशंस क्लियर करना है, एकदम लॉयर लेवल नहीं, अवेयरनेस डेवलप करो। गवर्नमेंट पोर्टल, ईपीएफओ वेबसाइट इसमें काम आएगी आपको, और यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर आप भरपूर कंटेंट से सीख सकते हो। स्टेप नंबर 5, लिंक्डइन प्रेजेंस बिल्ड करो। आज के टाइम में विजिबिलिटी जरूरी है, स्पेशली एचआरस, क्योंकि उनके व्यूज, नॉलेज और वर्क कल्चर की तरफ देखने का नजरिया ये बहुत मैटर करता है। वीकली एक एचआर रिलेटेड पोस्ट लिखो, इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो, हायरिंग इनसाइट शेयर करो। आप भले ही इंटर्नशिप कर रहे हो या कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जो एक्सपीरियंस किया, जो नोटिस या लर्न किया, उस पर आपकी कमेंट्री दो। रिक्रूटर्स लिंक्डइन पर ही एक्टिव होते हैं, आप जितना प्रेजेंस बढ़ाओगे आपको रिस्पॉन्स उतना वार्म मिलेगा। किसी को आजकल रीच आउट करो या लिंक्डइन से अप्लाई करो, सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं। अब सैलरी रियलिटी क्या है? एम्बिशन बॉक्स 2025 सैलरी इनसाइट्स के हिसाब से इंडिया में एचआर एग्जीक्यूटिव को 2.5 से लेकर 5 लाख पर एनम मिलते हैं। एचआर मैनेजर को 6 से लेकर 12 लाख पर एनम रेंज में मिल रहा है। लोकेशन, कंपनी साइज और एक्सपीरियंस सैलरी डिफाइन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनना। अगर उनको लगता है आप में जेन्युइन टैलेंट और स्किल है, आप किसी भी एवरेज से ऊपर कोट कर सकते हो। बट एनीवे, एंट्री लेवल पर 3 से 4 लाख पर एनम तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। फाइनल रियलिटी चेक जो दूंगा, एचआर फील्ड जितना चिल और फन लगता है उतना भी है नहीं। ऑफ कोर्स अगर आप एंजॉय करते हो लोगों से कम्युनिकेट करना, उनको बेटर समझना एंड सीखना चाहते हो, वर्क में ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना, तो जरूरी करो। कभी फायरिंग डिस्कशन हैंडल करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय का इमोशनल ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा, हायर मैनेजमेंट का प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। पर अगर आप लोगों को जेन्युइनली समझना चाहते हो, एचआर स्ट्रॉन्ग करियर है, एमबीए नहीं करना, इजी कोई जॉब चाहिए, ऐसे सोचते हो तो सॉरी, बट आज के टाइम में नो जॉब इज इजी। एमबीए के बिना एचआर बनना पॉसिबल है, लेकिन बिना स्किल के इम्पॉसिबल है। 2026 में एचआर का रोल खत्म नहीं हो रहा है, स्मार्ट और एआई स्किल्ड बनना पड़ेगा। ये सब करके आप बिल्कुल जा सकते हो एचआर में बिना एमबीए के भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।